टुडे टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम आप लोगों को लाभ और हानि पढ़ाने जा रहे हैं। देखो लाभ और हानि में होता क्या है, एक क्या होता है सीपी होती है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर ट्रेडर कोई सामान खरीदता है। दूसरी क्या होती है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कर लो जिस प्राइस पे वही सामान को ट्रेडर ने बेच दिया उसी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये दो चीज होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो याद रखना। देखो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम हो गया तो लॉस होगा। यही दो चीज तो याद रखना। तीसरा चीज एक याद क्या रखना है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो हमेशा जो है ना सीपी पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे, इसको नहीं बोलना। तो चलो लिख देते हैं, समझ जाओगे तुम लोग। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पर कोई भी माल को खरीदा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रयमूल्य। एसपी मतलब देख लो, एसपी का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे कोई खरीदा हुआ माल को बेच दिया है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कभी कभी बिजनेस में लॉस लगता है तो सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, तभी ना लॉस हुआ। तो यही तो हमको समझना है। तो अब देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमको क्या आएगा आंसर, या तो पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में आ गया तो प्रॉफिट और नेगेटिव में आ गया तो लॉस, यही तो है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव में अगर आंसर आ गया तो इसको हम प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, फिर और इसका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, तो ये हो गया लॉस। ये चीज समझ लो। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा ना सीपी पे निकलता है, एसपी पे कभी नहीं, तो ये याद रखो। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है तो किस पे, सीपी पे ही निकलता है ना, पता है। तो इसमें लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अमाउंट, अमाउंट ये अमाउंट है, समझ जाओ शॉर्ट में। प्रॉफिट और लॉस अमाउंट लिखते हैं और परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज जहां भी होगा वहां 100 से होता है। देखो मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकालना है। और सीपी, सीपी बस यही समझना जरूरी। ये चार चीज आप समझ गया ना तो प्रॉफिट और लॉस का कोई भी सवाल आप बना दोगे। ठीक, तो ले लेते हैं, चलो सवाल सॉल्व करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹805 and 15% प्रॉफिट इज अर्न बाय द ट्रेडर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। इसमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो दो चीज दिया हुआ तो तीसरा चीज निकालना, हम निकाल लेंगे। देखो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ तो हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस एक्स ले लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस यहां हम लिख देते हैं, देखो सीपी इक्वल टू एक्स। अब देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम ले लेते हैं, प्रॉफिट 15 रुपीज है क्या, 15% है, परसेंट है, 15 रुपीज नहीं है, इसके परसेंट लिखना जरूरी है यहाँ पे। प्रॉफिट 15% है। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और माइनस लॉस, यही तो होती है सेलिंग प्राइस। तो यहां देखो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे ना। तो कॉस्ट प्राइस एक्स है और x का 15%, तो का मतलब गुना होता है, जानते हो ना, x का 15% इक्वल टू, यही तो हो गया सेलिंग प्राइस 805। देखो यही लो, बस इतना ही बैठा दिया, हो गया, आंसर निकल जाएगा। इतना ही सोच लिया तो इसको फिर हटापीटी ये सॉल्व भी करना है ना, वो तो कर ही लोगे। तो देखो और करते हैं, x प्लस x इंटू 15, ये परसेंटेज हटा दिए तो यहाँ 100 आ जाता है नीचे में। जैसे उसमें सिंपल इंटरेस्ट में देखोगे परसेंटेज हटाते हैं फॉर्मूला बनाने के टाइम में भी तो नीचे में 100 देना पड़ता है। ये जैसे परसेंटेज हटा नहीं है 100 तो आपको ऑटोमेटिक नीचे देना ही पड़ेगा। ठीक, इक्वल टू 805 हो गया। अब इसको तुम कटा दो, ये देखो 5 से कट जाएगा और इसको लिखेंगे x प्लस
3x by 20 इक्वल टू 805। अब यहाँ कुछ नहीं है, देखिए हम देखो इसे समझाने के लिए ये 1 नीचे देते हैं, ऐसे ज्यादातर बच्चे इसका एलसीएम निकालने जानता है तो भी समझाने दे दिया। ये दोनों के एलसीएम 20 हो जाएगा और ये एलसीएम 20 हो गया। अब ये देखो 20x हो जाएगा अब प्लस 3x इक्वल टू 805। अभी दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा और 23x। अब इसको देखो 805 यहां लिख देते हैं बोलिए। अब ये डिवाइड में है तो इधर क्या चीज में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो जानते हो ना सर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 20 हो गया। और ये x इक्वल टू निकालना है ना, तो 805 और 20 डिवाइड 23 हो जाएगा। अब 23 का देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 23 का मल्टीप्लाई इसमें 35 से करते हैं, ये कटाओ तो 35 हो जाएगा, यही हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 35 पहले दूना 70 बराबर 700 होता है, यही तो आंसर आ गया 700 बस। तो देखो ये हम प्रोसेस में गए ना, इतना टाइम लग गया। इसको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम शॉर्ट में बना सकते हैं, और शॉर्ट में बनाएंगे ना तो 5 से 10 सेकंड में ही बनेगा। बस यही कटापिटी कर देना है, ज्यादा कुछ तो लिखना है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो हम समझाते हैं क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो डायरेक्ट कर देना x का 115 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 805। अरे 115% ये 15% एक्स्ट्रा मतलब क्या, 15% एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, 115% हो गया ना। 100% तो ऑटोमेटिक कोई भी आदमी जो अपने आप में या कोई भी वस्तु जो है अपने आप में वो 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या 15% एक्स्ट्रा है, 115%। तो x का 115 डायरेक्ट हम x गुना 115 बटा 100 कर देंगे। हम यही इसको कटा लेंगे, इसको अगर कटाओगे ना 115 से देखो ये 7 हो जाता है और x इक्वल टू 700 हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना में ही कर देना है, यहाँ तक जाना ही नहीं है। ये तो स्कूल के बच्चे के लिए है ऐसा प्रोसेस फॉलो करना। तो देखो ये नहीं बन गया 5 से 10 सेकंड में, ये आप धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगी ये किससे कट सकता है। ऑटोमेटिक आप सोचोगे 7 से कट गया, मुझे तो आइडिया ही नहीं आ रहा, नहीं आएगी। थोड़ा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगी ये 7 से कटेगा और 700 आएगा। यहाँ तक कटाना पिटाना छोड़ो, आप ऑप्शन देख के आंसर इसका निकाल लोगे कि इसका 700 आएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए ट्रेडर्स मेक ए प्रॉफिट ऑफ 19% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन टैग प्राइस। हाउ मच अबाउट द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही टैग हिज प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, कोई ट्रेडर है वो टैग प्राइस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो टैग प्राइस को कितना बढ़ा के लगाए टैग को। तो टैग प्राइस क्या होता है, दुकान में जो कपड़ा खरीदने जाते हैं उसमें टैग लगा रहता है, वही था टैग प्राइस। टैग प्राइस हो गया। अब देखो इसमें ना तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और ना ही टैग प्राइस दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो क्या करते हैं हम 100 रुपए मान लेते हैं। तो देखो सिटी कॉस्ट प्राइस हम मान लिए x और टैग प्राइस मान लिए y। यहाँ टैग प्राइस मानना है, सेलिंग प्राइस नहीं, एसपी नहीं मानना है, क्योंकि एसपी के बारे में बोल ही नहीं रहा। तब यहां से यहां तक उसका पढ़ो, यहां से यहां तक पढ़ने के बाद इसमें जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे आप यहाँ करते जाओ, इसका आंसर तो आना ही है। यहां से यहां तक पढ़ के आप समझ लिया आंसर आएगा ही। तो देखो क्या क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम कर देते हैं। 15% डिस्काउंट ऑन टैग प्राइस बोल रहा है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन टैग प्राइस। टैग प्राइस पर 15% जब डिस्काउंट दिया तो वो ट्रेडर का सेलिंग प्राइस हो गया ना भाई। तो देखो सेलिंग प्राइस आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑन टीपी। किस पर डिस्काउंट दे रहा है, टैग प्राइस पर 15% डिस्काउंट दे रहा है टीपी। तो देखो टैग प्राइस हुआ है माइनस y का 15%, डिस्काउंट मतलब क्या माइनस ही होता है ना, ये y का 15% हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 85 y बाय 100 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया ये इस कंडीशन में। अब एक दूसरा कंडीशन और भी बोल रहा है ना, 15% अगर वो टैग प्राइस पर डिस्काउंट देता है तो उसको कॉस्ट प्राइस पर 19% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए ये जो प्रॉफिट 19% हो रहा है ना वो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। तो नहीं लिख सकते हैं एसपी आफ्टर
19% प्रॉफिट ऑन सीपी। सीपी पर 19% प्रॉफिट, तो वो भी तो उसका सेलिंग ही प्राइस है ना। तो क्या इसमें सीपी कितना है, एक्स प्लस एक्स का 19%। इसको भी सॉल्व करो, 119x/100 हो जाता है। अब देखो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, और 85y/100 इक्वल टू 119x/100। अब देखो ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये जाता वक्त बच्चे जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम और y/x इक्वल टू 119 अब बाय 85, इसको कट करो, 17 से कट जाता है तो 7/5। अब देखो रेशियो निकल गया, x और y का रेशियो हमको निकल गया ना, x हो गया 5 और y हो गया 7। अगर हम x और y का रेशियो हमको निकल गया x y इक्वल टू 5 और 7, इससे क्या पता चल रहा है, जो भी वो कॉस्ट प्राइस रहेगा ना, उसका टैग प्राइस जो इसी रेशियो में होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो टैग प्राइस 7 होगा, कॉस्ट प्राइस 500 है तो टैग प्राइस 700 होगा, कॉस्ट प्राइस 5000 है तो टैग प्राइस 7000 है। बस रेशियो निकल गया। तो हमको क्या करना है, बोला कितना बढ़ा के, तो बढ़ा के कितना बढ़ा को टैग प्राइस फिक्स करे, तो हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे। देखो तो देखो इसमें डिफरेंस पहले निकाल देते हैं। डिफरेंस इक्वल टू 7 - 5 सॉरी, डिफरेंस इक्वल टू 7 - 5 2 हो गया। अब इसी का परसेंटेज निकाल देना है, परसेंटेज 2 × 100। अब यहां देखो सीपी पे होता है परसेंटेज, मालूम है ना, कॉस्ट प्राइस पर। तब कॉस्ट प्राइस यहाँ 5 है, इसको कट कर दो, बराबर 40% आ गया। यानी 40% वो बढ़ा के इसको फिक्स करेगा, तब उसको 15% डिस्काउंट देगा और 19% का प्रॉफिट कमाएगा। है ना मजेदार। तो देखो यहां से तक से बनाने में हमको तो इसमें टाइम लग गया है। ये तो स्कूल के एग्जाम के लिए है, प्रोसेस से ही आपको स्कूल के एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैडम तो नंबर काट ही लेती है, जानते हो ना। तो ये स्कूल के एग्जाम के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां तक नहीं जाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसको तो 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देना है, तभी ना नेक्स्ट सवाल बना पाओगे। कुछ सवाल तो डिफिकल्ट भी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सब सवाल तो आसान सवालों की गिनती मारती है। तो इसको हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करें जिसे आप 5 से 10 सेकंड में बनाओ। तो देखो इसको कुछ नहीं करना, यहाँ देखो एक लाइन बन जाएगा यार। देखो क्या बोलता है, 15% डिस्काउंट देता है किस पे, टैग प्राइस पे, और 19% का प्रॉफिट कमाता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस x और y ले लिया, ये तो माइंड में ही लेना है, ऐसे लिखना नहीं है। तो देखो x का 119% इक्वल टू y का 85%, दोनों तो बराबर है भैया, यही ना। x का 119% यानी 19% एक्स्ट्रा, 19% प्रॉफिट होता है। कोई भी सीपी जो होता है 100% होता है, तो 100% होता है तो उसमें 19% को बढ़ा दिए तो 119% नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम x का 119/100 लिख दिए। उसी प्रकार y का 15% डिस्काउंट देता है, y पे 15% डिस्काउंट देता है, तो हम y का 85% डायरेक्ट कर दिए। हमको फास्ट में करना है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा, आपको सिर्फ आंसर देना है। तो देखो अब इसको हम यहाँ काट देंगे, काट दिए। अब इसको पढ़ो, 70 के टेबल में हो जाता है, पढ़ोगे तो ये आपको आइडिया आ जाएगी कि किससे कटेगा। आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना और सम बनाते रहोगे तो ये आइडिया आ जाती है। तो एक्स वाई का रेशियो हमको अगर निकल गया, एक्स बाय वाई का रेशियो अगर 5 और 7 निकल गया, तो हमको ये ऐसे आइडिया आ जाएगी। 100% 5 है तो ये कितना 7 कितना 140% है, तो 40% एक्स्ट्रा, बस आंसर तो आ जाती है बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट हम है, एक ग्रोसर बाइज 9 lemons for ₹10 and sells 10 lemon for ₹9, then find out the percentage of profit or loss। क्या देखने में तो ये कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं, एकदम आसान है। तो देखो सबसे पहले इसमें सोचना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस सेंटेंस को। इससे समझो तब आपको आइडिया आ जाएगी, और जैसे ही आइडिया आ जाएगी सवाल एकदम सिंपल हो जाती है। तो देखो क्या, 9 नींबू, 9 जो नींबू है ना वो 10 रुपया में खरीदता है,
और 10 नींबू को वो 9 रुपया में बेचता है। तो इससे क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पहले यहां तक आप समझो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है, एक तो हमारी आइडिया आ गई लॉस हो रहा है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम पहले ले लेते सीपी ऑफ कितना 9 नींबू खरीदा है ना, 9 लेमन्स। सीपी ऑफ 9 लेमन्स क्या है, 10 है, 10 ले लिए। अब सीपी ऑफ 1 लेमन, 1 लेमन का हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, नहीं इससे डिवाइड हो जाता है, 10/9 हो जाता है। सीपी ऑफ 9 लेमन 10 है, तो सीपी ऑफ 1 लेमन 10/9 हो जाएगा। आसान है, जानते हो। अब इसको देखो एसपी, इसको सेल जो करता है वो निकाल लेते हैं। एसपी ऑफ 10 लेमन्स, या 10 नींबू सेल करता है, ये 9 है। देखो 10 नींबू को 9 रुपये में सेल करता है, तो एसपी ऑफ 10 लेमन्स बराबर 9 हो गया। फिर हम लेंगे एसपी ऑफ 1 लेमन निकाल लेते हैं। 1 लेमन क्या हो जाएगा 9/10 हो गया। अब एक नींबू का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल गया और एक नींबू का यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल गया, तो क्या प्रॉफिट या लॉस तो हमको निकल ही जाएगा ना भैया। तो इसमें तो लॉस वाला आइडिया आपको है, तो लॉस लिख लेते हैं पहले। लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस कैसे होता है जानते हो ना, सेलिंग प्राइस अगर कम होता तब लॉस होती है ना। अब इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हमको किससे किससे माइनस करना है, ये भी आइडिया लगाना है। तो हमको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना है, तो 10/9 माइनस 9/10। अब इसको सॉल्व कर लो। 10 और 9 का एलसीएम कितना होता है जानते हो सब, 90। अब 10 × 100 हो जाएगा, और माइनस 9 81, 9 × 9 81 हो जाता है। अब ये हो जाएगा 19/90। यही तो लॉस हो गया इसका एक नींबू पर, तो लॉस हो गया। लॉस का परसेंटेज निकालना है और क्या, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है मालूम है सबको, यही ना, लॉस इनटू 100 और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो लॉस ये है 19/90 इनटू 100 करो और डिवाइड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 10/9 है, तो 10 यहाँ और बाय 9 यहाँ नहीं लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हो, ये तो ऊपर जाता ही है, सब समझते ही हो। 10/9 होगा ना, यहाँ 9 नीचे होगा, तो फिर तो उसको ऊपर ही करेंगे, तो हम पहले ही ऊपर कर दिए ना। अब इसको देखो कटा दो, ये कट गया, 2 0 कट गया। अब ये 9 कट गया, ये 19% आ गया। देखो यही तो है लॉस परसेंटेज, टेंशन निकल गया। ये तो स्कूल के एग्जाम के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये नहीं हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व करना है ये सब सवाल। देखो इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे फास्ट करना है, वहां से 5 से 10 सेकंड में ही आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखो इस स्थिति में हम क्या लेते हैं, रुपीज यहाँ लिख लेते हैं। इस प्रकार का सवाल है, रुपीज यहाँ लिखो, आइटम यहाँ लिखो। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, रुपीज कितना है 10 है, यहाँ आइटम कितना 9 है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, रुपीज 9 है और आइटम 10 है। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 100 आ गया और यहाँ 81 आ गया। ये 100 हो जाती है सीपी, ये हो जाती है एसपी, यानी लेफ्ट साइड वाली सीपी हो जाती है, राइट साइड वाला एसपी हो जाती है। ये दोनों का रेशियो हो जाती है। अगर 100 में वो आइटम को खरीदा था और 81 में उसको बेच दिया, तो क्या लॉस हुआ ना, कितना लॉस हुआ, 19 रुपीज लॉस हुआ। 19 रुपीज मतलब 19% 100 है यहाँ पे, इसलिए 19% ऑटोमेटिक आंसर आ गई। 19% उतना करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, यही 19% आंसर आ गई, 10 सेकंड में आ जाएगी। देखो अब एक और एग्जाम्पल देकर तुमको समझा देते हैं। अगर यही रहता 10 रुपया में 12 नींबू खरीदा, 10 रुपया में 12 नींबू खरीदा, यहाँ 12 ले लिया आइटम, रुपीज 10 है, और 12 रुपया में 10 नींबू बेचा, 12 रुपया में और 10 नींबू बेच दिया। 12 रुपया है यहाँ पर, आइटम यहाँ 10 है, बेच दिया। तो इसको ये भी फास्ट करने, देखो बस 100 यहाँ 144, देखो तो ये 100 है 144 है, इधर ज्यादा हो गया,
सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया तो यहाँ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 100 है और 44 एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट यहाँ नहीं हो गया 44%। Now we are taking next sum. Next sum is a shopkeeper sold a mobile at a profit of 15%, had bought it for rupees 1000 less and sold it for rupees 600 more. He would have gained 50% profit. Find the initial cost price. क्या कर रहा है इसमें? इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये सवाल पढ़ने से तो लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते कि आप इसको यहां से पढ़ के यहां तक आप समझ जाओ। यहां से यहां तक आपने समझ गया क्या ये कह रहा है तो इसका तो आंसर आना ही है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक बार हिंदी में आप लोगों को बताते। देखो क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है ना, वो 15% प्रॉफिट पे मोबाइल को बेच दिया। अगर वही मोबाइल को उसने 1000 कम में खरीदा होता और 600 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो जो खरीद मूल्य था ना उस पर उसको 50% का प्रॉफिट होता, 50% का उसको प्रॉफिट होता। तो प्राइस अब निकालने बोल रहा। देखो हमको तो इसमें प्राइस दिया हुआ नहीं, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है तो हम कॉस्ट प्राइस एक्स ले लेंगे। तो देखो बनाते हैं, देखो सीपी इक्वल टू ले लेते हैं एक्स। अब क्या बोल रहा है, जैसे जैसे इसमें बोल रहा है ना, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे आप यहां आगे बढ़ते जाओ, आंसर तो आना ही है। तो बोलो, देखो पहले क्या बोल रहा है, 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर सीपी हम एक्स लिए तो हम एसपी निकाल लेंगे 15% प्रॉफिट पे। तो ये सीपी तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का 15% हो जाएगा ना। 15% मतलब क्या, यही ऐसा ही लिखते हैं ना, यहाँ परसेंट नहीं लिखे इसलिए डायरेक्ट नीचे में 100 दे दिए हैं। ये ज्यादातर बच्चे जानते हो, तुम लोग जानते हो। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 20 5 से कट गया, इसको x प्लस और 3x बाई 20 एलसीएम ले लो, इसको 23x बाई 20 हो गया। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकेंड कंडीशन, इसको फर्स्ट कंडीशन लिख लो। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर उसको 1000 कम में खरीदा होता तो 1000 कम में खरीदा होता, पहले तो वो एक्स में खरीदता, अब वो कितना में खरीदेगा, एक्स माइनस 1000 उसी में खरीदेगा। तो न्यू सीपी उसका क्या होगा, एक्स माइनस 1000। बस जो कह रहा है वैसा ही लिखना है हमको, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो न्यू सीपी हो गया। अब न्यू एसपी समझ जाओ, यहां न्यू एसपी है, मैं नहीं लिख रहा हूं। हाँ, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, देखो न्यू एसपी क्या बोल रहा, 600 रुपया ज्यादा में बेचा होता। अरे पहले तो इतना में वो बेचा ही है, अब क्या 600 रुपया ज्यादा में बेचा होता ना, तो ये इसी को तो क्या कर देंगे 23x बटे 20 प्लस 600 रुपया ज्यादा में बेचा है, इसको ये 20 ले लो एलसीएम, ये 23x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12000 हो जाएगा। न्यू एसपी ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये ऐसा अगर किया होता, उसने इस प्रकार का वो किया होता तो उसको क्या होता, 50% की प्रॉफिट होता। पहले इसको 15% ही हो रहा, 50% का प्रॉफिट होता, तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 50% का प्रॉफिट। इससे आइडिया हमको नहीं आ रही है, आपको आइडिया नहीं आ रही है। ये जो न्यू सीपी है और ये जो न्यू एसपी है, न्यू सीपी से ये एसपी 50% ज्यादा है। अरे 50% प्रॉफिट क्या, 50% ज्यादा हो गया ना, तो 50% ज्यादा, तो हम 50% ये जब ज्यादा है, अगर हम इसमें 50% इसमें भी 50% बढ़ा दिए तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो 50% इसमें बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/2 से कर देंगे तो 50% एक्स्ट्रा हो जाता है, हो जाएगा। तो चलो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सो x माइनस 1000, इसको 50% बढ़ाना है इसलिए 3/2 50% ज्यादा हो गया। अब देखो यही तो इसके बराबर हो जाएगा ना, 23x प्लस 12000 बटे 20, बस सॉल्व इसको कर देना, बस हो गया, आंसर आ जाएगी। तो देखो इसको हम यहां से यहां कट कर दें, कट देगा, नीचे नीचे कट जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो कट गया। और इसको लिखो, इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3000 हो गया,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 23x प्लस 12,000 बाय 10 हो गया। अब इसको इधर लिया और 30x माइनस 30,000, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इक्वल टू 23x प्लस 12,000 हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करो, ये 23 किधर ले आओ, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो यानी हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 42,000 नहीं हो गया ये। और इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 42,000 डिवाइड बाय 7, इसको कट करो, इसको कट करो, इक्वल टू 6,000। बस आगे आंसर, यही आंसर है, एकदम आसान है ना। तो ये देखो यहां से यहां तक हम प्रोसेस में सॉल्व किए ना, तो उसमें हो सकता है 1-2 मिनट लग गया होगा। स्कूल के एग्जामिनेशन में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैडम तो आपका नंबर काट ही लेगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको यहां से यहां तक थोड़ी जाना है, हमको तो उसको एक लाइन में ही सॉल्व कर देना है। तो देखो इसी को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है तो इस प्रकार थोड़ी सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको फास्ट करना है, 10 से 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी है तो उसको 1 मिनट के अंदर में ही करना पड़ेगा, तभी आप सारे सवाल का सॉल्व कर सकते हो, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए भी अलग उपाय है, देखो बताते हैं। इसमें यहां तक आने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपकी आंसर निकल जाएगी 1-2 लाइन में ही। तो देखो क्या बोलता है, 15% प्रॉफिट होता है। तो 15% प्रॉफिट क्या होता है, 15% कोई भी चीज का क्या होता है, 3/20 होता है। इतना आप लोग को आइडिया होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो जानते होगे 15% मतलब 3/20। तो हम ले लेते हैं 3x/20। अब देखो यहां सोचो, 1,000 कम में खरीदा होता, अरे कोई चीज 1,000 कम में ट्रेडर खरीदेगा तो उसको तो वो क्या 1,000 कम में खरीदा तो वो भी प्रॉफिट ही हुआ ना। 600 रुपया ज्यादा में बेचा होता और 600 रुपया वो ज्यादा में बेचता, वो भी उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 1,000 कम में खरीदा तो कम पूंजी लगा ना उसको, तो वो भी तो उसका प्रॉफिट है। और 600 रुपया ज्यादा में बेचा तो वो भी तो उसको प्रॉफिट ही है। तो दोनों मिलाकर के 1,600 प्रॉफिट बढ़ गया ना, 1,600 प्रॉफिट बढ़ा, तो 1,600 यहां लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, ऐसा किया होता तब उसको क्या होता, 50% का प्रॉफिट होता। अभी तो 15% ही प्रॉफिट हो रहा है, वो 50% का प्रॉफिट होता। तो 50% क्या होता है कोई चीज का, जानते हो ना, आधा होता है ना। 50% कोई चीज का क्या आधा होता है। तो अब 50% किस पे होता है, नई कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। 1,000 कम में खरीदा हुआ है तो यहाँ पर नई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, x माइनस 1,000 डिवाइड टू 50%, यही हुआ, 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लो, इतना में ही आपके आंसर आ जाएगी, कटापिटी कर लो बस हो जाएगा। देखो कितना, इसको नीचे वाला हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 हो गया, 3x प्लस 32,000 ये हो गया, इक्वल टू x माइनस 1,000/2। अब ये नीचे नीचे काट दो, यहाँ 10 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व कर लो, 3x प्लस 32,000 इक्वल टू 10x माइनस 10,000 हो गया। इसी को अगर सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 3x, ज्यादा किधर है, इधर है 10x, ज्यादा ये है ना, इधर 3x है। हम इधर इसको इधर लाएंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन माइनस में थोड़ा सा झमेला लगता है, इसलिए हम उसको प्लस में ही चेंज कर दें। हम इसको इधर लिखे या इधर लिखे, बात एक ही होने वाला है। x बराबर y लिखे, y बराबर x लिखे, एक ही बात होता है। तो हम इसको इधर ही ले जाते हैं। अब देखो ये माइनस में 10,000 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, 42,000 यहाँ हो गया, इक्वल टू देखो ये 3x जो है प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 7x नहीं हो जाएगा, इसको कट कर दो, देखो 6,000। बस यही तो आंसर आ गया, इतना में ही इसका आंसर निकाल देंगे। डिफिकल्ट सवाल निश्चित है ये, तो पर भी हम इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट इसमें टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों मजा आया।